रात गहराई में डूब चुकी थी। बाहर की हवा सनसनाते हुए पेड़ों की शाखाओं से टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा दर्द में कराह रही हो। कमरे में रोशनी का इकलौता स्रोत मेरा लैपटॉप था, जिसकी स्क्रीन पर मैं अपनी अगली हॉरर कहानी लिखने में डूबा हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झटपट मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। शायद यह मेरी कल्पना थी, देर रात जागने और लिखने का असर। मैं फिर से लिखने में जुट गया, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी मेरे भीतर घर कर गई थी। फिर कमरे का तापमान अचानक गिर गया, मेरी सांसें जमने लगीं। लैपटॉप की स्क्रीन धुंधली हो गई, मानो उस पर कोई ठंडी सांसें भर रहा हो। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन पोंछी, लेकिन धुंध फिर छा गई। तभी मैंने एक धीमी बर्फ जैसी ठंडी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई मेरे कान में कुछ कह रहा हो। शब्द तो साफ नहीं थे, लेकिन उनकी टोन में एक भयानक उदासी और टीस थी। रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ बाहर हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ठंडी उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चीख पड़ा और कुर्सी से उछल गया। पीछे देखा, कोई नहीं था, पर जिस जगह वह उंगली लगी थी वहां मेरी कमीज भीग गई थी, मानो वहां बर्फ रखा गया हो। डर से मेरा शरीर सुन्न हो गया था। मैं भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वह अचानक जोर से बंद हो गया। मैंने हैंडल घुमाने की कोशिश की, पर वह जाम हो चुका था। अब मैं कमरे में कैद था, उस अदृश्य उपस्थिति के साथ। और फिर वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज और स्पष्ट। तुम अकेले नहीं हो। आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैं धीमे धीमे मुड़ा। धुंधलके में मुझे एक धुंधली आकृति दिखी, एक औरत का साया। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से गहरा दुख टपक रहा था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, पर उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। उसकी ठंडी उपस्थिति मेरी आत्मा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई। मैंने उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस की। उसका हाथ मेरी ओर बढ़ रहा था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। एक लंबा भयावह पल बीता, और फिर अचानक सब शांत हो गया। ठंड गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। लैपटॉप की स्क्रीन फिर से साफ हो गई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। वह आकृति गायब हो चुकी थी। मैं कमरे में अकेला था, लेकिन मेरे कंधे पर वह ठंडी नमी अब भी मौजूद थी। मैं उस रात एक पल भी नहीं सो सका। अगली सुबह मैंने वह कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब उस रात को याद करता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। मुझे पता है, उस रात मैं अकेला नहीं था, और वह फुसफुसाहट आज भी कभी कभी मेरे कानों में गूंजती है।